नाहम तत्वम समम तत्वम कल्पना हेतुवर्जितम ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम स्वसंवेद्यम कथम भवेत्। न अहम तत्वम, जो मैं हूं वो तत्व नहीं है। तत्व तो सम है, कल्पना हेतु वर्जितम, जिसमें किसी भी प्रकार के कल्पना का साम्राज्य नहीं है, केवल एकमात्र तत्व है। कल्पना कार्य कार्य हेतु कारण, जिसमें कार्य कारण का कहीं भी संबंध नहीं है। नाहम तत्वम समम तत्वम कल्पना हेतु वर्जितम ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम, और जिसमें ग्राह्य जिसको ग्रहण किया गया है, ग्राहक जो ग्रहण कर रहा है, तो ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम, जिसमें जानने वाला जाना गया, कारण और कार्य, ये सभी की सभी बातें खत्म हो गई है। इसीलिए स्वसंवेद्यम कथम भवेत्, तो ये कहना कि मैं अपने आप को जानता हूं, कैसे कहोगे? तो क्या मैं और जानना अलग अलग है? तो फिर क्या होगा? मौन व्याख्या। और किसको बताएंगे कि मैं हूं? देखो, यह इतनी सूक्ष्म चिंतन की धारा है, इसमें डटे रहो महाराज, इसी में डटे रहो, यही अध्यात्म है। ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम स्वसंवेद्यम कथम भवेत्। मैं अपने आप को जानता हूं, ये कहना गलत है, क्योंकि जानना, जानने वाला और जाना गया, यह त्रिपुटी है ही नहीं। जिस ज्ञान में त्रिपुटी नहीं होती वो सत्य है, वो हमारा स्वरूप है। और त्रिपुटी निर्माण होती है जब ज्ञान मन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, और मन है ही नहीं। देखो, अनंत रूपम न ही वस्तु किंचित, तत्वस्वरूपम न ही वस्तु किंचित, आत्मैक रूपम परमार्थ तत्व न हिंसको वापि न चाप्य हिंसा। अनंत रूपम नहीं वस्तु किंचित, ये कहना कि परमात्मा अनंत है, इसलिए कहते कि हम अंत में फंसे हैं। परिच्छिन्नता में फंसने के कारण हम परमात्मा को परिपूर्ण कहते हैं। हम अभाव के प्रभाव में है, इसीलिए परमात्मा को सद्भाव कहते हैं। हम ज्ञान की पराकाष्ठा, हम अज्ञान की पराकाष्ठा में फंसे हैं, इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। हम दुख में फंसे हैं, इसीलिए कहते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो न अनंत रूप है, न तत्व स्वरूपम, नहीं वस्तु किंचित। देखो महाराज, इसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये सभी के सभी भेद सब खत्म हो गए, क्योंकि एकमात्र वस्तु है, तत्व स्वरूपम नहीं वस्तु किंचित। फिर आत्मिक रूपम परमात्मा तत्वम, जब तक कि आत्म रूप से परमात्मा को ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक कि हम केवल मानसिक प्रक्रिया में ही फंसे उलझे हैं। अपने स्वरूप में कोई भी अज्ञान की, अन्य की संभावना नहीं है। आत्मिक रूपम परमार्थ तत्व। देखो महाराज, और इसीलिए न हिंसको वापि न अपि अहिंसा, तो इसमें नायम हंति न हन्यते, इसमें ना किसी को मारना है, ना कोई मारा जाता है, एकमात्र तत्व है। आकाश पूर्व क्या पश्चिम के द्वारा मारी जाती है, उत्तर क्या दक्षिण के द्वारा काटी जाती है? देखो, ये चार महाभूत क्या आकाश पर प्रभाव डाल सकते हैं? इसीलिए इस ज्ञान में ना हिंसा है, ना अहिंसा है, ना शांत है, ना अनंत है। देखो, ना मैं है, ना तू है, यही परमार्थ तत्व है, और वही अपना स्वरूप है। देखो,